बहन अपने 3 बच्चों को लेकर रायपुर जाने के बारे में चर्चा करते हैं घर में। ससुर के द्वारा बहू को टोका भी जाता है कि मत जाओ, वो भी इतने सारे लोग एक स्कूटी में सवार होकर। बच्चे को लेकर गए एक को। बच्चे भी भाई एक बच्चे को लेकर गए भैया। काफी बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें कुल 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और गाड़ी में इतना सवारी लेके जा रहा है, तो क्या हालत होगी। पूरा टेंशन हम के मामा के यहाँ घर दिया था, वहाँ जा रहे थे। तारीख थी 15 जुलाई 2026 और इस दिन एक बच्ची का जन्मदिन मनाता है एक परिवार। और अगली सुबह ये परिवार जो है जिसमें 2 बहन अपने 3 बच्चों को लेकर रायपुर जाने के बारे में चर्चा करते हैं घर में। ससुर के द्वारा बहू को टोका भी जाता है कि मत जाओ, वो भी इतने सारे लोग एक स्कूटी में सवार होकर। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी। ये परिवार निकलता है और रायपुर जाते जाते रास्ते में ही एक ऐसे भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है कि मौके पर ही कुल 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक जो बच्चा बचता है वो काफी गंभीर अवस्था में हो, उसे रायपुर एम्स में भर्ती किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज खबरों की दुनिया। मैं हूं निधि राजपूत। आप सभी को बता दें कि आज सुबह सुबह कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत काफी बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें कुल 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मिली जानकारी के अनुसार 4 मृतकाओं के बारे में जब पता किया तो पता चला कि कुल 2 बहनें थी, जिसमें से एक का नाम अमृत निर्मलकर बताया जा रहा है जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। दूसरी बहन का नाम लक्ष्मी निर्मलकर बताया जा रहा है जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। ऐसा पता चल रहा है कि अमृत निर्मलकर की बेटी जिसका नाम याचना निर्मलकर है सिर्फ 7 वर्ष की थी और बीते कल में ही यानी कि 15 जुलाई को याचना निर्मलकर का जन्मदिन इस परिवार ने मनाया। क्योंकि बेटी का जन्मदिन था इसीलिए एक शाम पहले ही जो लक्ष्मी निर्मलकर है अपनी बड़ी बहन अमृत निर्मलकर के घर में पहुंचती है अपनी 4 वर्ष की मासूम सी बच्ची डॉली को लेकर। जन्मदिन इस परिवार के द्वारा मनाया जाता है और अगली सुबह, क्योंकि आज अमृत निर्मलकर के जो मामा हैं रायपुर में रहा करते हैं, उनके घर में गृह प्रवेश था, घर की पूजा थी, वहां ये लोग इनवाइटेड थे और जाने के लिए स्कूटी में सवार होकर निकले थे। एक स्कूटी में कुल 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि अमृत निर्मलकर गाड़ी चला रही थी और जैसे कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये लोग पहुंचते हैं, ये परिवार पहुंचता है, ऐसा पता चल रहा है कि एक ट्रैक्टर जो है वो खड़ी हुई थी। ट्रैक्टर में ऑक्सीजन सिलेंडर काफी सारे लोड थे और ये खड़ी ट्रैक्टर में जाकर ये जो निर्मलकर परिवार है ये टकरा जाता है और उसके बाद से मौके पर ही, आप सोचिए कि हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही कुल 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और वहीं जो बच्चा है भाविश जिसकी उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है वो अब भी काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में है, रायपुर के एम्स में है। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर परिजनों से क्या बातचीत हुई, अमृत के पति से हमारी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। मैं अमृत का पति हूँ। कब आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी? घर पे था, मैं ड्यूटी गया 9 बजे। उसके बाद लोग गए दोनों बहन। तो मेरे को 10 बजे फ़ोन आया था। 10 बजे फ़ोन आया, ये एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे जाइए। लाभ शासन बोल कर वहीं आया हूँ। किस काम से जा रहे थे रायपुर? के मामा के यहाँ घर दिया था, वहाँ जा रहे थे। बेटा आपका एक है जो भी है वो रायपुर में बोलता है शुरू में। बेटी और पत्नी नहीं? पत्नी नहीं, जड़ गए। कौन कौन है आपके परिवार में? और मम्मी पापा है, बहन है, 3 बहन है, छोटा भाई भी है। काफी दुख का माहौल है, बेहद कठिन ये वक्त होता है और ऐसे में बेहद कठिन हो जाता है परिवार के लोगों से बातचीत कर पाना। फिर भी हमारा काम है उनसे बातचीत करके आप सभी तक के चीज़ों को पहुंचाना। और आप देख सकते हैं कि अमृत के जो है ये पति हैं और किस अवस्था में हैं। बिल्कुल एक ही पल में उनके जीवन से खुशियां चली गई है। बेटा जो है गंभीर अवस्था में रायपुर एम्स में भर्ती है और पत्नी और बेटी इस दुनिया से जा चुकी है।
और उन्होंने बताया कि आखिरी मुलाकात उनके सुबह 9 बजे हुई थी और ये भी अपने काम पर जाने के लिए निकल गया और उसके बाद से अचानक इनको फ़ोन आता है और फ़ोन में पता चलता है कि इतना भीषण सड़क दुर्घटना हुआ है और उसमें उनकी पत्नी और बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। मैं आगे निकल गया हूँ, क्या पता मेरा नाती नतनी है, मेरा बहू है कि मैं रायपुर गया था, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, 12 बजे मिला खबर, मेरे को तुरंत आया ही। मतलब आप लोग एक साथ निकले थे घर से? नहीं नहीं नहीं, हाँ। उन लोग भेजे हुए थे, बच्चा लोग पढ़ रहा था इंग्लिश मीडियम में, तो वहीं किराया में अपना गांव सोमनी है। हाँ, तो इन लोग यहीं रहे थे किराया में, 2-4 महीने 2-4 साल रहेंगे पापा, इसलिए ठीक कोई बात नहीं है। और वो गाड़ी में इतना सवारी लेके जा रहा है, अब क्या हालत हो बेटी, पूरा टेंशन हो में। आपके नाती अभी कैसे हवे भावेश? भवेश अभी ऐसे रूम में है, ठीक है बोल रहा था, और अभी खबर आया है ठीक है, ऐसे तो भवेश ठीक है बोल रहा है। अब देखो क्या हाल है। एक लड़का ये है, दोनों बहन है। हाँ। ये कौन है जो ये यहाँ का है, उतई का, कौन सा गाँव है, धौरा भाठा का। ये उनके भाई है क्या? किसका? ये किनके भाई हैं? नहीं, वो दोनों बहन था, उसका घर वाला छोटा का। छोटे वाले। हाँ छोटा। लक्ष्मी निर्मलकर हाँ के हाँ पति। हाँ ठीक बेटा हाँ। वही आपने देखा कि अमृत निर्मलकर के पति की क्या कुछ स्थिति है। आपको थोड़ा सा दूर से ही दिखाना चाहेंगे क्योंकि बिल्कुल स्थिति में नहीं है लक्ष्मी निर्मलकर के पति बातचीत कर पाने के। आप देख सकते हैं किस हालत में वो वहां पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं कि मोर्चोरी के बाहर N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की टीम मौजूद है। यही सुपेला का वो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का मोर्चोरी है जहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आपसे कुछ देर बाद शुरू कर दी जाएगी और यहीं पर ही बाहर ही काफ़ी सारे लोग हैं, भीड़ लगी हुई है और माहौल बहुत ही ज़्यादा गमगीन है। और फिर से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं लक्ष्मी निर्मलकर के पति की क्या कुछ स्थिति है। बेहद ही बुरी अवस्था में वो चुपचाप बैठे हुए क्योंकि उनकी एक बेटी और पत्नी दोनों ही दुनिया से जा चुकी है। आपको बता दें कि दोनों ही मृतिकाओं यानी कि अमृत और लक्ष्मी, उनके चाचा हमारे साथ मौजूद है। आपको कैसे घटना की जानकारी मिली? हमको क्या, हमारे पड़ोस में जो मितानिन है आंगनबाड़ी वाले, वो यहाँ हॉस्पिटल आए, ठीक है। उसने देखा कि हमारे पड़ोस की लड़की हैं, तो घर पे हम लोग के पास फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे सुबह एक्सीडेंट हुआ है लोग का, दोनों बहन का, ऐसे करके। तो उसके बाद घर फ़ोन किए, फिर हम लोग तुरंत वापस हमारे यहाँ मिसेस लोग सभी लोग यहाँ फिर आए हैं। कितनी बहन थी ये लोग? 3 बहन हैं, बड़ी वाली रायपुर में रहता है, एक सोमनी में गई है, एक धौरा भाटा पे गई है। 3 बहन हैं और बड़ी वाली की 2 लड़की है, छोटे वाले की 1 लड़की है, बीच वाले की 1 लड़की 1 लड़के हैं। ये बीच वाली थी अमृत की 1 लड़की 1 लड़के हैं और लक्ष्मी जो सबसे लक्ष्मी की छोटी एक लड़की है, बस लड़की थी वो। अच्छा, क्या करते थे ये लोग? इनके पति लोग क्या करते थे? अब बड़े वाले तो रायपुर में कोई दुकान में काम करते हैं, होलसेल दुकान में कोई काम करते हैं, है ना। और बीच वाला तो प्लांट में जाता है और छोटे वाला है जो ड्राइक्लिंग का काम करते हैं लोग उतई में। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अमृत निर्मलकर के पति किस अवस्था में खड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रो रहा है ये परिवार, बिलख रहा है और आप देख सकते हैं कुछ रिश्तेदार भी लगातार पहुंच रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों का अचानक से इतने भयंकर सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाना और दुनिया छोड़कर चले जाना काफ़ी गमगीन माहौल है। और किस प्रकार की स्थिति अब भी सुपेला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मोर्चोरी के बाहर निर्मित है, आप बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस के द्वारा किस प्रकार की चीजें कही गई है, छावनी सीएसपी ने क्या कुछ चीजें बताई, वो भी आपको सुनाते हैं। जो है 9:45 से 10 के बीच में जो है थाना कुमारी को सूचना मिली थी कि दासगंज ढाबा के पास जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें जो है वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूटी में जो है 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे थे, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चा है, उसको अभी एम्स रेफर किया गया है, परिजनों को सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो ट्रैक्टर है उसको जब्त कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये लोग? तो पता चला कि रायपुर जो है अपने मामा के यहाँ पे कुछ पूजा था, वहाँ बसंत विहार में, वहाँ पर जा रहे थे। सब एक ही परिवार के? हाँ, सब एक ही परिवार। जो बच्चा घायल है उसकी उम्र क्या है? तो बच्चा घायल है, उसकी उम्र 8 साल करीबन है, एम्स में। ट्रैक्टर वाला कौन था सर जो गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया? ट्रैक्टर वाले को अभी उठा के उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, अभी उससे पूछताछ की जाएगी। सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी उतई के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे में होना सर घटना? हाँ, ऑन रोड ये गाड़ी खड़ा करना ही यही वजह मानते हैं जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, ये बड़ी कारण हो सकती है हादसे की? हाँ, वो रोड के किनारे जो खड़ा किया हुआ था, सर्विस रोड में खड़ा कर सकता था, लापरवाही उसकी आई। थैंक यू सर।